हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज का अपना टॉपिक है सेंट्रिकम। और ये फैमिली जो है क्राइटियोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। ये मोस्टली एक्वेटिक है। मोस्टली जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं वो होलोकार्पिक थैलस होती हैं, यानी वो थैलस जो है वो पूरी तरह रिप्रोडक्टिव है। फिर जो फिलामेंटस फॉर्म है वो पार्शली जो है मतलब पार्शली जो है वेजिटेटिव फॉर्म रिप्रोड्यूस करेंगे, पार्शली जो है वेजिटेटिव, यानी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों फॉर्म्स अपने को थैलस में देखने को मिलेगी। और होलोकार्पिक के केस में क्या होगा, पूरे जो थैलस का फॉर्म है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो सेल वॉल है वो मेनली काइटिन और ग्लूकेन की बनी हुई होती है। थैलस जो है वो सिनोसिटिक होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। और इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेप्टा केवल जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे वहीं केवल सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होगा, तो ज़ूस्पोर्स के थ्रू होगा। तो यूनिफ्लैजिलेट और विप्लैश टाइप का जो है रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लेनोगैमेट्स के थ्रू बनेगा। साइनेट्रिकम जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और जो है पोटैटो जो है इस पे ये एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे कहते हैं ब्लैक वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। सिम्टम्स जो है पोटैटो ट्यूमर्स हैं। और ये जो डिज़ीज़ है ये ब्राउन वॉटी कॉलीफ्लावर डिजीज़ लाइक स्ट्रक्चर कॉज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ट्यूमर्स हैं वो क्या डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ब्राउन वॉटी कॉलीफ्लावर लाइक डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। और गॉस का फॉर्म कर रहे हैं, तो एरियल पार्ट्स पे जो है गॉस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अपने जो है एक तो अपने को कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ब्राउनी सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा और कुछ गॉल जैसा स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगा। गॉल यानी एक हाइपरट्रॉपिफाइड जो सेल्स होती हैं, इस सेल की ग्रोथ आउटर ग्रोथ बन जाएगी और एक फूला हुआ सा एक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। फिर ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है वहाँ जाके, तो यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स हैं एक तरीके से इसकी अपन कह सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म रहेगी और वो यूनिसेलुलर फॉर्म होलोकार्पिक होगी, यानी पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्शन की बॉडी है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। यूनिन्यूक्लिएट रहेगा और अमीबा लाइक प्रोटोप्लास्ट बना रहेगा। और एंडोबायोटिक अकर एज पैरासाइट इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ होस्ट। रिप्रोडक्शन जो है वो होलोकार्पिक मोनोसेंट्रिक हो गया है। होलोकार्पिक और मोनोसेंट्रिक जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का होगा, होलोकार्पिक और मोनोसेंट्रिक। तो होलोकार्पिक का मतलब अपन समझ ही गए। और रिप्रोडक्टिव जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर्स जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अनफेवरेबल कंडीशन पे देखने को मिलेगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कब बनेगा, तो फेवरेबल कंडीशंस जब होंगी तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा। अब यूनिफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होगा, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये फ्लैजिला वहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे, यानी फ्लैजिला हट जाएंगे। और वो जो अनफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है वो होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करके जाएगा। और पेनिट्रेट करने के बाद वहाँ अंदर जाके एबनॉर्मली सेल डिवाइड होने लगेंगी। और जब वो सेल डिवाइड होने लगेंगी तो एक हाइपरट्रॉपिफाइड सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। खूब सारी सेल डिवाइड करने लग जाएंगी और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम कहेंगे कि वहाँ पर समर स्पोर्स फॉर्म होने लगेंगे। वो समर स्पोर्स जो है उनके अंदर जो है सेल वॉल जो है वहाँ पर जो है न्यूक्लियाई डिवाइड करने लगेंगे। और न्यूक्लियाई डिवाइड करके 32 न्यूक्लियाई स्टेज कंडीशन आएगी जिसको अपन प्रोसोरस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो 32 सेल स्टेज बनी है ये जो है इस स्ट्रक्चर से जो है ये चैम्बर्स बन जाएंगे, इसके अंदर खूब सारे चैम्बर्स बन जाएंगे और हर किसी में 4 से 9 मल्टी न्यूक्लिएट
कंडीशन का एक चैम्बर बन जाएगा और एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम ज़ूस्पोरेंजियम या समर स्पोरेंजियम कहेंगे, ठीक है। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसके अंदर अपने को ज़ूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस में क्या बनेगा, अपना जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो प्रोसोरस जो है वो गैमेटेंजिया बनाएगा और वो जो गैमेटेंजिया है उससे मोटाइल गैमेट्स जो है फॉर्म होंगे, वो मोटाइल गैमेट्स फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो इन्फेक्ट करेंगे होस्ट को और वो रेस्टिंग ज़ूस्पोरेंजियम फॉर्म करेंगे और विंटर ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर जाएंगे, वहाँ मियोसिस होगा और वहाँ ज़ूस्पोर्स बनेगा। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर होस्ट का जो सेल है, यहाँ पर अगर अपन देखें कि ये होस्ट ट्यूमर है और इस होस्ट ट्यूमर में जो है पेनिट्रेटिंग ज़ूस्पोर्स जो है यहाँ पर जो अपने अंदर आ रहा है और ये जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है सोराई फॉर्म हो रहे हैं और गैमेटेंजिया जो है फॉर्म हो रहे हैं। ये गैमेटेंजिया जो है आपस में फिर फ्यूज़ करेंगे और इसमें इस तरीके से साइकिल चल रही है।